बिजनेस ऑफ लीडरशिप, इसके बारे में मैं बात करूंगा। और जब से गुरुजी ने मुझे ये टॉपिक दिया है, मैंने 2 बुकों को रीड किया और उसमें से ये कुछ डाटा मैंने निकाला है और जो गुरुजी से सीखा है वो मैं उसके साथ स्लाइड के माध्यम से मैं बातचीत करूंगा। पिछले 11 साल का जो थोड़ा बहुत गुरुजी के माध्यम से सीखा है वो बातचीत रहेंगी। और मैं जो बात करने वाला हूं सिर्फ कॉमन मैन, ये इसमें साइड में इसको सिंगल कर दो। ठीक। दूसरा टॉपिक है टू बिकम ए ग्रेट लीडर फ्रॉम द कॉमन मैन, व्हाट हैबिट हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड। हमें कौन सी हैबिट इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी एक ग्रेट लीडर बनने के लिए, उस हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज नीडेड टू गेट पीपल बिलीव इन यू, यानी लोग हम पे कैसे भरोसा करें, विश्वास कैसे करें, उसके बारे में बात करेंगे। और व्हाट क्वालिटीज शुड बी इनसाइड द लीडर, और एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए। हम 4 टॉपिक पे बात करेंगे। और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा गुरुजी लोगों को जो मुझे बोलने का मौका दिया और जो है इतना वेट कराया, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा सभी से। तो पहला टॉपिक था कि लीडरशिप क्या है। तो लीडरशिप एक प्रभाव है। आज जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रभाव की वजह से सब कुछ हो रहा है। जैसे कि हम बात करें भगवान कृष्ण के बारे में, हम बात करें भगवान राम के बारे में, हम बात करें भगवान बुद्ध के बारे में या गुरु नानक, जो भी आज की डेट में हम जिनको भगवान मानते हैं वो कहीं ना कहीं एक दिन इंसान थे। और सिर्फ सकारात्मक प्रभाव छोड़ जाने के बाद एक इंसान भगवान भी बन सकता है। ये मुझे ये बुक के माध्यम से जो मैंने बुक पढ़ी है और जो मैंने गुरु जी लोगों से सीखा है उसकी वजह से मुझे ये जानने का मौका मिला कि जो मैं देख पा रहा हूं कि आज हम जिनको भगवान मानते हैं वो भी एक दिन इंसान थे, लेकिन सकारात्मक प्रभाव छोड़ के गए और आज की डेट में वो प्रभाव अभी तक काम कर रहा है। उनको हम नमन करते हैं, उनके जो है गुणों को नमन करते हैं, हमेशा पूजा करते हैं। और साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज की डेट में जो हमारे पास में ग्रेट मेंटर हैं वो भी कहीं ना कहीं हम सभी के ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ रहे हैं। कहीं मीटिंग के माध्यम से, कहीं ट्रेनिंग के माध्यम से, ऑडियो वीडियो के माध्यम से, बुकों के माध्यम से वो हम सभी पर प्रभाव छोड़ रहे हैं। और आज की डेट में मुझे पता नहीं कि हो सकता है कि एक व्यक्ति के पास में 10 की टीम होती है, एक व्यक्ति के पास में 50 की टीम होती है, एक व्यक्ति के पास में लाखों की टीम होती है, लेकिन जब भगवान श्री राम ने या भगवान श्री कृष्ण ने या गुरु नानक देव ने जब कुछ अपने विचारों को अलग रखने की कोशिश की तो ऐसा नहीं कि उनका विरोध नहीं हुआ होगा, जहां तक विरोध भी हुआ होगा, लेकिन उनके विचार जो थे वो सकारात्मक थे। और आज तक हम देखते चले आ रहे हैं कि लोग उनको पूजा करते हैं, नमन करते हैं। और मैं ये बात भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आज की तारीख जो हमारे ग्रेट मेंटरों की जो सोच है, जो विचार हैं, हो सकता है कि हम किस व्यू से अपने अपलायनों को देखते हैं, लेकिन आज जो हमारे ग्रेट मेंटर बेस बना रहे हैं, जो हम सभी के ऊपर प्रभाव छोड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में
मैं ये बिल्कुल दिल के साथ में, दिल की गहराइयों के साथ में बोल सकता हूं कि जैसे हम भगवान की तस्वीर अपने मंदिर में लगाते हैं, जैसे हम भगवान को नमन करते हैं, पूजा करते हैं, आने वाले टाइम में हमारे ग्रेट मेंटर जो हम सभी के ऊपर प्रभाव छोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे मंदिर में हमारे ग्रेट मेंटरों की तस्वीर बहुत जल्द से जल्द आएगी। हो सकता है कि आज की डेट में ये हमें महसूस नहीं हो रहा है। जब भगवान ने जन्म लिया, जब अपने कदम पे चलना स्टार्ट किया, अपने विचारों को रखा, हो सकता है कि कुछ लोगों ने उनको नहीं फॉलो किया हो, लेकिन जब आज उनके विचारों को पढ़ते हैं तो हम उनको सलूट करते हैं और उनको नमन करते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो प्रभाव है हमारे ग्रेट मेंटरों का, आज ही नहीं बल्कि सदियों सदियों तक, ये हमेशा हमेशा के लिए, ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के बच्चों के लिए, यानी पीढ़ियों दर पीढ़ियों ये हमारे ऊपर इनके प्रभाव, हमारे सकारात्मक विचार इनके जो है हमारे ऊपर रहेंगे और हमेशा हम इनको फॉलो करेंगे। साथियों, बात आती है, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदतों को बदलेंगे तो जरूर हमारा भविष्य बदल जाएगा। तो इसके ऊपर जो है मैंने ये बुक का अध्ययन किया पिछले 10 दिन में, पहले भी पढ़ी थी, लेकिन जब सर ने ये टॉपिक दिया कि आपको इस पे बात करना है, तो मैंने एक एक लाइन को पढ़ा और इसको समझा। मैं पहले पढ़ने का तरीका कुछ अलग था, लेकिन अभी जब इस बुक को पढ़ा तो मैं मतलब जो है बहुत कुछ ऐसा फील कर रहा हूं कि मैं अपना टाइम बहुत पीछे छोड़ दिया या बहुत कुछ मैंने खो दिया। ये बुक मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ी। अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। साथियों, मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा जो मैंने पढ़ा है बुक में। अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। प्रोएक्टिव बने, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें, पहली चीज पहले रखें, जीत सोचें, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाने की कोशिश करें, सिनर्जी का प्रयोग करें, आरी की धार तेज करें। मैं इस पे एक एक टॉपिक पे मैं बात करना चाहूंगा। प्रोएक्टिव, पहली आदत प्रोएक्टिव। हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति ही प्रोएक्टिव बन सकता है। पर परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, लेकिन हर परिस्थिति में जो व्यक्ति सकारात्मक सोचता है वो प्रोएक्टिव बन सकता है, यानी एक महान लीडर बन सकता है, वो लोगों के ऊपर प्रभाव छोड़ सकता है। जैसे बात करें श्री हनुमान जी, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, बोला कि आपको संजीवनी लेके आनी है, वो पहाड़ लेके आ गए, सकारात्मक। अगर श्री गणेश जी के बारे में बात करें, छोटी छोटी बात में हम नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन श्री गणेश जी के बारे में बात करें तो जब गणेश जी जो है पैदा हुए, भगवान शिव शंकर घर पे नहीं थे, हिमालय में थे, पार्वती जी अकेली थी घर पे। जब वहां से लौट के आए, पैदा हो गए गणेश जी, जब लौट के आए तो गणेश जी का सिर काट दिया। उसके बाद में जब सवारी की बात करें तो सवारी के रूप में जो है चूहा मिला। और अगर बात करें, जब शिवशंकर जी ने उनको बोला कि आपको पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आना है, तो गणेश जी ने हाथ जोड़ के अपने माँ बाप का चक्कर काट के खड़े हो गए कि आप ही मेरे ब्रह्मांड हैं। तो साथियों, परिस्थिति हमारे सामने कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम हर परिस्थिति में अगर सकारात्मक पॉजिटिव सोचेंगे, डेफिनेट हमारी विजय होगी। और ऐसा बोला जाता है कि माहौल तो बहुत नकारात्मक है, नेगेटिव माहौल है, लेकिन एक अच्छा लीडर, एक अच्छा व्यक्ति उस नेगेटिव माहौल में भी पॉजिटिव माहौल अपने लिए निकाल लेता है। और साथियों, जैसे बोला जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कभी गलत नहीं होता। बीरबल और अकबर की कहानी हमने सुनी है। जब अकबर की जो उंगली कट गई थी तो बीरबल ने बोला जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो अकबर ने उसको जो है जेल में डाल दिया। और जब वो शिकार खेलने के लिए गए, बोला इसकी पिटाई करनी है बीरबल की। और जब शिकार खेलने के लिए गए तो वहां पे जो है जंगल में उनको पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद में जब जो है उनकी जो है बलि चढ़ाने की बारी आई, तो जो है वहां पे पता चला कि उनकी उंगली कटी हुई थी और उस वजह से उनको छोड़ दिया। और जब वो
वहां से लौट के आए अपने महल में तो उसकी पिटाई हो रही थी, उसको सजा बहुत दी जा रही थी। लेकिन जब जो है उसने, राजा ने जो है अपने मंत्री को बचाया और बोला कि भाई आपने जो बोला था जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन ये तो बात सच है कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, मेरी उंगली कटी, मेरी जान बची, लेकिन ये बताओ कि आपकी जो पिटाई हुई वो उसमें क्या अच्छा हुआ? तो बीरबल ने एक ही बात बोली कि राजा साहब, अगर आप जो है मेरे को साथ में लेके जाते, मेरी पिटाई नहीं यहाँ पे होती, मेरे को यहाँ पे नहीं छोड़ के जाते, तो आपकी बलि बच जाती, लेकिन वहां पे बलि मेरे को चढ़ना पड़ता। तो कहने का मतलब है कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। जो लीडर प्रोएक्टिव होता है उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। आप देख पा रहे हैं इसके माध्यम से प्रभाव पहले कम होता है, फिर सकारात्मक सोच होती है, धीरे धीरे प्रभाव बढ़ता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं प्रोएक्टिव लीडर, तो आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं आज की डेट में अगर हम परशुराम सर के बारे में बात करें, विकास जी के बारे में बात करें, राहुल सर के बारे में बात करें, या सत्येंद्र प्रसाद सर के बारे में बात करें, सोमा शंकर जी, अजय पंडित जी, या ओमवीर जी, या शंभू जी, ये एक प्रोएक्टिव लीडर हैं। कभी भी इनसे बात करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव बात करेंगे। तो साथियों, हमें अपने अपलाइन, अपने ग्रेट मेंटर से कुछ ना कुछ सीखने का मौका है। हमें प्रोएक्टिव बनना है। भाषा दो प्रकार की होती है, रिएक्टिव भाषा, प्रोएक्टिव भाषा। मैं इन परिस्थितियों में कुछ नहीं कर सकता, और प्रोएक्टिव भाषा होती है आइए हम अपने विकल्पों को देखें। कोई नया विकल्प निकालता है एक अच्छा व्यक्ति, मैं इसी तरह काम करूंगा। लेकिन प्रोएक्टिव व्यक्ति जो होता है वो मैं किसी अलग नीति का चुनाव कर सकता हूं, वह मुझे गुस्सा दिला देता है, मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता हूं। क्या मुझे ही ये काम करना पड़ेगा? रिएक्टिव भाषा ये है, मैं ये काम आसानी से कर सकता हूं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम प्रोएक्टिव भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेट हम डायमंड बनेंगे, क्योंकि हमारे बीच में भी कई सारे ऐसे ऑप्शन आते हैं। हमारे पास में एक टॉपिक है कि हम ट्रेनिंग में जाएंगे तो हमारे पेट्रोल भी खर्च होगी, हमारा जो है वहां पे जाने का जो है समय भी निकालना पड़ेगा, दिक्कत हो सकती है। लेकिन प्रोएक्टिव जो व्यक्ति होगा, जो लीडर होगा, वो हमेशा वो जाने की बात करेगा। तो साथियों, हमें प्रोएक्टिव भाषा का इस्तेमाल करना है जब भी हम अपनी टीम में या अपने प्लान के साथ बात करें। प्रोएक्टिव बने। भाषा बोलता है वो हमेशा चिंता में रहता है। आप देख पा रहे हैं स्लाइड के ऊपर, यानी उसकी शकल, हाव भाव बिल्कुल एकदम जो है चिल्लाता हुआ रहता है, यानी चिंता का व्रत उसका बहुत आकार बढ़ता रहता है। तो हमें जो है हमेशा प्रोएक्टिव बनना है, रिएक्टिव भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। तो सबसे पहली हैबिट ये थी। और साथियों, अगर हम, जैसे बोला जाता है 3 कार्डन रूल में, कि आपको कोई भी नया काम अपने अपलाइन को पूछे बिना नहीं करना है, या दूसरे रूल की बात करें, कोई भी नेगेटिव बात डाउनलाइन या क्रॉस लाइन से नहीं करना है। तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रोएक्टिव भाषा की वजह से, प्रोएक्टिव व्यक्ति की वजह से। क्यों? क्योंकि हमारा अपलाइन ही प्रोएक्टिव पर्सन होता है, वही हमारी बात को समझ सकता है, वही हमें पॉजिटिव कर सकता है। जब हम डाउनलाइन में या क्रॉस लाइन में जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है और हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो हमें हमेशा प्रोएक्टिव भाषा का इस्तेमाल करना है। पहली आदत है, ये आदत है अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। यानी हमें आज की तारीख में जो भी काम करना है वो अंत को ध्यान में रख के करें। आज स्वामी विवेकानंद जी नहीं है, लेकिन आज उनके प्रभाव, उनके विचार हमारे साथ में। आज धीरूभाई अंबानी जी नहीं है, लेकिन आज उनके विचार, प्रभाव हमारे साथ में। वो जो कुछ करके गए वो अच्छा करके गए। आज श्याम सुंदर जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमेशा हम उनका फोटो दिखाते हैं, हमेशा हम उनका वीडियो दिखाते हैं। और उन्होंने एक अच्छा काम किया कि सेफ टॉप को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद डायमंड बन गए। और डायमंड बनने के बाद में यानी उनका अंत कभी भी हुआ, मैं तो ये बोलूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ भी तो अपने परिवार के लिए कितनी खुशियां छोड़ के गए। तो हम सभी के पास मौका है कि हम जो है जो भी काम करें अंत को ध्यान में रख के करें। कि टाइम में हमारे साथ में कुछ भी हो सकता है, किसी का बुलावा नहीं आएगा, लेटर नहीं भेजेगा यमराज की आपको अभी आना है 2 दिन बाद। तो इसलिए हमें जो भी अच्छा काम करना है, अच्छा ही करना है, अच्छा काम करना है। और हमें जो है
अंत को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को जीना है। साथियों, व्यक्तिगत सिद्धांत है, अगर इनका कोई पालन करेगा तो डेफिनेट उसका बुलावा कभी भी आ जाए वो शौक से जाएगा। पहले घर में सफल बनना है, ईमानदारी का कभी समझौता नहीं करना है, निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों को सुनना है, सफल लोगों की सलाह लेनी है, कल के काम की योजना आज बनानी है, सकारात्मक नजरिया बनाए रखना है, स्वयं को और अपने आप को व्यवस्थित रखना है, अपने अधीनस्थों की सफलता को आसान बनाना है, जितना बोले उससे दोगुना देने की हमें हिम्मत रखनी है। साथियों, ये कुछ व्यक्तिगत सिद्धांत हैं। अगर व्यक्तिगत सिद्धांतों का पालन किया, हमारे ग्रेट मेंटर श्री माधव सर ने यही पालन किया, श्री विजयपाल सर ने यही पालन किया, श्री जसवी सर ने, और ये पालन करने की वजह से आज की डेट में ये सफल है। साथियों, मैं 100% भरोसा कर सकता हूं कि आज के बाद में हम सभी ये व्यक्तिगत सिद्धांतों का पालन करेंगे। चौथी जो हमारी आदत है वो है जीत सोचे। यानी आप देखेंगे मानवीय व्यवहार के 6 पैराडाइम में एक व्यक्ति अपनी जीत सोचता है और दूसरों की जीत भी सोचता है। हमारी जीत तो हुई हो, लेकिन हमारे साथ वालों की भी जीत होनी चाहिए। एक व्यक्ति अपनी जीत सोचता है और दूसरे लोगों की वो हार सोचता है, और एक व्यक्ति जो है हार सोचता है अपनी, चाहे मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे हमारी टीम में ऐसे लीडर मिल जाएंगे, अरे नहीं हम तो कर लेंगे काम, नहीं, हमारे लोग, हमारी टीम सफल हो, हमारे लोग कामयाब हों, तो ये भी सही नहीं है। कहीं ना कहीं जब ये 2 टाइप की कैटेगरी मिलती है, जीत और हार वाली और हार और जीत वाली, तो बराबर हार, यानी हार ऑब्लिक हार, उनकी हार होती है। और हमें सोचना है तो अपनी जीत और दूसरों के बीच जीत के बारे में हमें जो है अपनी एक ये हैबिट बनानी है। अगर ये हमारे अंदर हैबिट हो जाएगी तो डेफिनेट हमारी बहुत बड़ी जीत हो सकती है। और साथियों, 5वीं जो आदत है, पहले समझने की कोशिश करें फिर समझाने की। आप देख पा रहे हैं कि ये डॉक्टर है, वो पहले आंखों को टेस्ट कर रहा है, और दूसरा डॉक्टर है उसने चश्मा लगा के रखा है। पेशेंट आप इस डॉक्टर के पास में जाता है और बोलता है कि डॉक्टर साहब जो है मुझे आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। तो एक डॉक्टर तो वो पहले चेक करता है, उसके बाद चश्मा जितने नंबर का चाहिए वो देगा, लेकिन ये दूसरा वाला डॉक्टर अपना चश्मा दे देता है निकाल के, बोला बेटा तेरे को दिखता नहीं है, ले मेरा चश्मा ले। तो कहने का मतलब ये है कि क्या उस पेशेंट का दिखना स्टार्ट हो जाएगा? क्या उसको जो है आसान हो जाएगा दिखना? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम लेके आया। कई बार ऐसा होता है कि कोई टीम का लीडर हम अपनी ढेर सारी प्रॉब्लम लेके आया और उसको सुने बिना, समझे बिना और अपना चश्मा दे देते हैं। अरे ये हो गया, अपनी अलग अलग उदाहरण देके अपने घर के बारे में या बाहर के बारे में बता के और उसका टाइम कंप्लीट कर देते हैं, और फिर बाद में वो सोचता है कि जो है सॉल्यूशन तो मिला नहीं। तो साथियों, हमें पहले टेस्ट करना है, चेक करना है कि इसको जरूरत क्या है, और जब हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा। पति पत्नी डॉक्टर सुनाई नहीं देता, जैसे लगता है कई बार कि हम दूसरों में कमियां निकालते हैं, लेकिन कमी हमारे अंदर होती है। एक बार जो है एक व्यक्ति जो है डॉक्टर के पास गया कि मेरी पत्नी को सुनाई नहीं देता, तो डॉक्टर ने बोला उसको लेके आओ। वो बोलता है कि डॉक्टर जो है, डॉक्टर को जवाब दिया, बोला वो आ नहीं सकती, तो उसको चेक करो कितनी दूर तक सुनाई देता है। वो अपने घर जाता है और जाने के बाद में और वो देखता है, दरवाजे से आवाज देता है कि जानू आज खाने में क्या बनाया है। तो उसके बाद में उसको कुछ सुनाई नहीं दिया, फिर 10 कदम आगे लेता है, फिर बोलता है जानू खाने में आज क्या बनाया। फिर 10 कदम लेता है, जानू आज खाने में क्या बनाया। और जब किचन में जाने के बाद में, रसोई में जाने के बाद में फिर बोलता है कि जानू आज खाने में क्या बनाया। तो जानू ने जो है बेलन था उसके हाथ में, एक दिया खींच के और बोलती है कि मैं 3 बार बता चुकी हूं कि आलू के पराठे बनाए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कमियां कहीं दूसरी जगह होती हैं और हम जो है देखते दूसरे लोगों के अंदर खुद कमी
कमियों का भंडार होता है, यानी कमी हमारे खुद के अंदर लेकिन हम दूसरों के अंदर देखते हैं। तो हमें दूसरे लोगों को समझने की कोशिश करनी है, फिर उनको समझाने की कोशिश करनी है। साथियों, मदर टेरेसा ने बोला है कि जहां जाइए प्यार फैलाइए, जो भी आपके पास आए वह और खुश होकर लौटे। अगर हमारे पास में कोई भी समस्या लेके आता है तो उसकी समस्या का सॉल्यूशन करेंगे, तभी वो खुश होके जाएगा। और वो समस्या का सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब पहले हम उसको समझेंगे और फिर समझाएंगे। साथियों, जो हमारी छठी हैबिट है सिनर्जी का है। सिनर्जी, मैं एक संत की आशा को अपने मार्गदर्शक के रूप में लेता हूं। आवश्यक चीजों में एकता, महत्वपूर्ण चीजों में अनेकता, सभी चीजों में उदारता, ये राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने बोला। साथियों, आप जैसे देख पा रहे हैं, सिनर्जी के अगर बारे में बात करें तो एक ऐसी महाशक्ति जिसके बारे में 95% लोगों को महसूस ही नहीं है। 5% लोगों को महसूस होगा तो उसका वो भरपूर फायदा ले रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, प्रकृति नेचर है कि जब दो पेड़ होते हैं नजदीक नजदीक तो उसकी जड़ आपस में मिलती हैं। ये अगर पति पत्नी एक बच्चे का जो है जन्म देते हैं तो वो भी एक सिनर्जी का पावर है। साथियों, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि हमें इस पावर को समझना पड़ेगा। अगर हम इस पावर को नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे रह जाएंगे। ये हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। जिस लीडर को आज की डेट में ये सिनर्जी का प्रयोग करें, ये हैबिट को समझ लिया, डेफिनेट आने वाले टाइम में वो बहुत बड़ा डायमंड, डबल डायमंड, क्या वो सर के लेवल पे पहुंच सकता है, क्राउन एम्बेसडर बन सकता है। साथियों, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये सिनर्जी का प्रयोग करें। इसका जो मैंने मूवी देखा था सुपर 30, और कहीं ना कहीं ये सिनर्जी का प्रयोग करें, इस हैबिट से कहीं ना कहीं ये लिया गया है। इसकी जो इसमें मैंने देखा है और इसमें लिखा हुआ भी है, मैंने जिस बुक से ये तैयारी की है 340 नंबर पे इसमें लिखा हुआ है क्लासरूम में सिनर्जी, और इसमें आप पढ़ सकते हैं बाद में, लेकिन मैं 2 लाइन जरूर पढ़ना चाहूंगा। सिनर्जी लगभग वैसी ही है जैसे कोई समूह सामूहिक रूप से पुरानी स्क्रिप्ट को एक तरफ रखकर नई स्क्रिप्ट लिखने के लिए सहमत हो जाए। यानी कोई भी समूह जो हम जैसा पहले सोचते थे, जो हमारे विचार थे, जो हमारी आदत थी, उनको छोड़ के जो हमारा प्रेरणादायक जो मेंटर है, अगर हम उसके मुताबिक अपना सोचना स्टार्ट कर देंगे, अपने विचार पैदा करना स्टार्ट कर देंगे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। ये सुपर 30 मूवी मैंने देखी तो मैं काफी रोया था इस मूवी को देख के, मेरी आंखों में काफी कई बार आए, क्योंकि इसमें जो 30 जो स्टूडेंट हैं ये बहुत गरीब हैं, लेकिन एक टीचर ने कमिटमेंट किया और बोला कि हम 30 के 30 स्टूडेंट को आईआईटी में सेलेक्ट कराएंगे। और अगर मैं तो प्रमोट भी करना चाहूंगा, जिस व्यक्ति ने ये अगर मूवी नहीं देखा है, जिस लीडर ने, वो जरूर इस मूवी को देखे, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो साथियों, आप यकीन करें, ये 30 के 30 स्टूडेंट जो है बहुत गरीब फैमिली से होने के बाद, बहुत मतलब जो है घर में क्या विचार थे, घर में क्या सोच थी, वो विचारों को होने के बाद, लेकिन अपने आप को जब सबसे पहली बात तो इन्होंने अपना घर छोड़ा, घर छोड़ के अपने मेंटर के पास में रहे। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हम सब घर छोड़ते हैं, लेकिन हम जो है अपने विचारों के साथ में रह सकते हैं। ये सिनर्जी की पावर जो है आपको पता चलेगा अगर आप इस मूवी को देखेंगे और इस बुक को पढ़ेंगे, तो बहुत कुछ पता चलेगा।
साथियों, बोलते हैं तपस्या क्या है। दुनिया में मैंने ही ये लिखा है, ये बुक का नहीं है, हो सकता है कि जो है ये बुक की बात नहीं है, मैंने खुद ने लिखी है। दुनिया में सभी के जीवन में सकारात्मक खुशियां लाने के लिए, दुनिया में सभी के जीवन में सकारात्मक खुशियां लाने के लिए अपने आप को समर्पित कर देना ही तपस्या है। और ये कहीं ना कहीं मैंने देखा 23 मार्च से हमारे ग्रेट मेंटर श्री माधव सर ने साइंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, संकल्प की शक्ति, जिम्मेदारी की शक्ति, प्रार्थना की शक्ति, पावर ऑफ सिस्टम, नियति की शक्ति, ऐसे ऐसे जो है ऑडियो बना के हमारे पास भेजे। ये हो सकता है कि ये 30 मिनट का या 40 मिनट का ऑडियो होगा, लेकिन सर ने इसके लिए जो मेहनत की होगी रातों रात, मैं तो उसको एक तपस्या ही बोलूंगा। और सर, हम सभी की सफलता चाहते हैं, हमारे जीवन में सकारात्मक खुशियां चाहते हैं, और आज की डेट में इसलिए ये हमारे को ऑडियो बना बना के हमारे को भेजा। और इसका रिजल्ट जब ये नीचे ऑडियो गए, लोगों के फोन आने लगे, ये ऑडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला साथियों। और मैं तो बोलूंगा कि जो टीम में, जिस टीम में ये ऑडियो सुनी जा रही है या सुनवा रहे हैं जो लीडर, बहुत फायदा ले रहे हैं। और आज ये ऑडियो की ही पावर है कि आज की डेट में कोरोना होते हुए, इतनी विषम परिस्थिति होते हुए, आज रॉयल ड्रीमर्स टीम का हर एक सिपाही बहुत एक्साइटेड है। मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से मैं सर को नमन करना चाहूंगा। सर ने इतनी बड़ी तपस्या की और हमारे लिए इतना बढ़िया टूल्स प्रोवाइड किया। और साथियों, सर ने द पावर ऑफ मेंटरशिप के बारे में बताया। साथियों, मुझे मैं क्या बताऊं, मैं जो है ना 1 अप्रैल को आप देखेंगे, मैंने ये ग्रुप से ही लिया है कि लोग अप्रैल फूल मना रहे थे, वो लोग अलग अलग मैसेज भेज रहे थे, लेकिन सर ने एक इमेज भेजा, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजा है, लगाया है इस पे। और सर, लोग दुनिया अप्रैल फूल मना रही है, लेकिन एक ही मिशन है कि सब लोग एक साथ रहें, मिलके रहें। मैं जितना बोलूं उतना कम है सर के बारे में। साथियों, सर ने एक और इमेज भेजी थी ग्रुप में, और इसमें लिखा हुआ है, नॉट ओनली 15 करोड़ इफ माई कंट्री इज इन एनी ट्रबल, आई एम रेडी टू डोनेट माई होल प्रॉपर्टी। रतन टाटा जी बोल रहे हैं, अगर मेरी कंट्री मुसीबत में है तो 1500 करोड़ की बात नहीं है, मैं पूरी प्रॉपर्टी डोनेट करने के लिए तैयार हूं। इतने इतने महान लोग हैं हमारे देश में। साथियों, सपोज आवर फैमिली इज पासिंग थ्रू रफ टाइम, मान के चलो कि आज तो कंट्री की बात है, अगर हमारी फैमिली भी अगर आर्थिक मुसीबत में हो तो हमारे पास में क्या है उसकी सहायता करने के लिए। और मैं तो एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी फैमिली की आर्थिक सहायता कर सकता है तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो सेफ शॉप में डायमंड बने। देश की तो हम बात की बात है, हालांकि अपने अपने तरीके से लोगों ने सपोर्ट किया है, किसी ने कुछ जो है राशन दिया लोगों को, किसी ने अलग अलग तरीके से हेल्प किया है, लेकिन हम बात कंट्री की नहीं कर रहे, बात हम फैमिली की कर रहे हैं। आज की तारीख में भी कहीं ना कहीं हमारे घर परिवार में, कई लोगों के घर परिवार में ऐसा हो सकता है, लेकिन कल की डेट में जब लॉकडाउन खुलता है तो कहीं ऐसा नहीं कि हम सोते के सोते रह जाएं। हमारे को डायमंड बनना बहुत जरूरी है साथियों, हम अपने परिवार के लिए इतना तो कुछ कर ही सकते हैं। और बोला जाता है कि जो है अपने बच्चों को मरने के लिए कुछ इतना तो कर लें कि कहीं दूसरे किसी और का एग्जाम्पल ना देना पड़े। हमारी बातों से ही अपने बच्चे मोटिवेट हो जाएं।
और एक तरीका है हम सभी के पास कि हम सेफ शॉप में डायमंड बन जाएं, तो हमें किसी दूसरे का एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। और हमारा एक ही मिशन होना चाहिए, डायमंड। साथियों, जैसे आपने सुपर 30 मूवी देखा, और अभी सुपर 30 मूवी के बाद में बहुत जल्द से जल्द सुपर रॉयल ड्रीमर्स मूवी रिलीज होगी, और रिलीज डेट तो श्री माधव सर बताएंगे, ग्रेट मेंटर बताएंगे। लेकिन ये टाइम पे जो आज की तारीख में स्क्रिप्ट जो लिख रहे हैं, स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट हो चुका है, और इस मूवी के राइटर, निर्देशक, डायरेक्टर श्री माधव सर हैं। हाथ से जिस जिस व्यक्ति के का नाम लिख गया कलम से, डेफिनेट वो आने वाले समय में इतिहास लिखेगा। और साथियों, मूवी के लिए आशीर्वाद भी मिल चुका है श्री श्री रविशंकर महाराज का, और मैं ये तारीख तो सर ही बताएंगे। मेरा कहने का मतलब, मूवी का कहने का मतलब है कि आज की डेट में जो हमारी कंपनी जिस तरीके के प्रोडक्ट लेके आई है, आज की डेट में जो हमारी कंपनी का विजन है, जो हमारे डायरेक्टरों का विजन है, वो रियल में आने वाले टाइम में ये रॉयल ड्रीमर्स टीम की मूवी लिखे जाने वाली है, सुपर रॉयल ड्रीमर्स टीम की मूवी लिखी जाने वाली है। और साथियों, फैसला आपको करना होगा, चाहे 1 साल में मूवी लिखी जाए, चाहे 2 साल में लिखी जाए, 3 साल में लिखी जाए, चाहे 4 साल में, जब भी रिलीज हो, आप हीरो होंगे कि नहीं होंगे, आपका उसमें नाम होगा कि नहीं होगा। साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि जिस व्यक्ति ने अगर आज कमिटमेंट कर लिया, डेफिनेट उसका नाम तो 100% मूवी में होगा ही होगा। मूवी का मतलब, जिस तरीके से आज की तारीख में जो है हमारे डायरेक्टर प्रोग्राम करा रहे हैं, ऐसे ही आने वाले टाइम में जो है, जब रॉयल ड्रीमर्स टीम के हुआ करेंगे आने वाले टाइम में, हो सकता है सर ने डेट भी फिक्स कर रखा हो सकता है सर के पास वो डेट लिखी हो, और वो आपको पता भी चल जाएगा। लेकिन उस दिन जब दिल्ली में बड़े से बड़े स्टेडियम में लाखों का जब प्रोग्राम हो रहा होगा, वहां पे अचीवर का नाम बुलाया जा रहा होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज की डेट में हमारी कंपनी ने इतना बड़ा जो है पे आउट दिया है हम सभी को, कि अभी तो हम 8 लाख की बात करते थे, अभी लोगों ने लगातार प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर दिया है। तो जब आप देखेंगे, जब वहां पे प्रोग्राम होगा, तो आपका उसमें नहीं आएगा। तो साथियों, आपको आज डिसाइड करना पड़ेगा, आज लिखना पड़ेगा। साथियों, सातवीं आदत, आरी की धार तेज करना। ये ब्रूस बार्टन अमेरिकी लेखक हैं, इन्होंने लिखा है, कभी कभी जब मैं विचार करता हूं कि छोटी छोटी चीजों के कितने जबरदस्त परिणाम होते हैं, तो मैं यह सोचने के लिए प्रेरित हो जाता हूं कि कोई भी चीज छोटी नहीं है। साथियों, हो सकता है कि लिस्ट बनाना एक छोटी सी बात लगता है, लेकिन अगर हम सर से भी बात करेंगे तो शुरुआत सर ने उसी से किया। प्लान दिखाना एक व्यक्ति के लिए छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन अगर आज क्राउन एम्बेसडर हैं सर, तो सर ने भी शुरुआत वहीं से किया। कोई चीज छोटी नहीं है, चाहे मीटिंग हो गया, चाहे फंक्शन हो गया, कोई भी एक्टिविटी सिस्टम की हर एक्टिविटी बहुत बड़े मायने रखती है। और इसमें लिखा हुआ है, 7वीं आदत, आरी की धार तेज करने का समय निकालना है, क्योंकि यही आदत बाकी सभी आदतों को संभव बनाती है। साथियों, जब तक हम आरी की धार तेज नहीं करेंगे, जब तक हम बुक नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम ऑडियो नहीं सुनेंगे, जब तक हम अपने ग्रेट मेंटरों के मेंटरशिप में नहीं रहेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, डेफिनेट हम बाकी आदतों को पाल नहीं सकते। साथियों, ये आदत बहुत जरूरी है। और इसमें दिया है कि इसके 4 आयाम है, एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, सामाजिक। तो इसमें जो है हम जो है अपनी धार कैसे तेज कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है। अगर हमें मानसिक धार तेज करना है तो हमें बढ़िया बढ़िया बुक पढ़ना पड़ेगा जो प्रमोट की जाती है प्लान के माध्यम से। कल्पना करना, योजना बनाना, लिखना, उनको ये हमें करना ही करना पड़ेगा। अगर हमें शारीरिक जो है धार तेज, व्यायाम करना पड़ेगा, पोषण करना पड़ेगा, तनाव प्रबंधन,
ये सारी जो है आध्यात्मिक साधना, अध्ययन एवं प्रतिबद्धता, सामाजिक और भावनात्मक सेवा, सिनर्जी, स्वाभाविक सुरक्षा, ये जब आप बुक पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको इसके बारे में जानकारी होगी साथियों। और साथियों, अगर मैं बात करूं आरी की धार तेज करने के लिए, सेफ शॉप में लगातार सफल होने के लिए आरी की धार तेज करने का एक मुख्य तरीका है, हमें सिर्फ एक ही काम करना है, एक काम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को समर्पित कर देना। और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को समर्पित करने से आप देख पाएंगे जिस तरीके से ये फ्लाइट टेक ऑफ करने वाला है, फ्लाइट चाहे कितना भी अच्छा हो दिखने में, जब पायलट फ्लाइट में जाता है तो उसकी टेस्टिंग होती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक भी प्रॉब्लम होने से वो फ्लाइट टेक ऑफ नहीं होगी, पायलट तुरंत बाहर आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये जो फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, कहीं ना कहीं आप इस जगह पे हैं, आपके साथ में 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, या 2000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं। हो सकता है कि हमको पता हो न हो कि हमारे अंदर प्रॉब्लम है कि नहीं है, लेकिन हमारे ग्रेट मेंटरों को पता है कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है। और साथियों, जब देखा जाता है, जब एक जो है घोड़ा जब तांगे को लेके चलता है तो उसका कंट्रोल भी किसी के हाथ में होता है, नहीं तो वो कहीं पर भी लेके जाएगा। हाथी का भी कंट्रोल दिया जाता है किसी के हाथ में, नहीं तो वो जंगली हाथी बोला जाता है। जब कंट्रोल में जब जो है हर व्यक्ति, ठीक इसी तरीके से अगर किसी का उसके ऊपर कंट्रोल है तो वो डेफिनेट सही रास्ते पर चलेगा। अगर कंट्रोल नहीं है तो डेफिनेट वो कहीं पर भी खाई में भी जा सकता है, कहीं पर भी वो अपनी मर्जी से कहीं पर भी जो है, बैल को हम अगर कंट्रोल में रखेंगे वो बुग्गी को कहीं पर भी लेके जाएगा, पीछे से घोड़ा कहीं पर भी लेके जाएगा। ठीक इसी तरीके से हमारे साथ में भी हैं कुछ लोग साथियों, और कहीं ना कहीं हम ये एक जो सिस्टम है, ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम तो है ही है ये प्लेन, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो है इसकी जगह पे हम अपने आप को, खुद को देखें कि हमारे साथ में बहुत सारे लोगों का जीवन है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी है, और कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हम बिना कंट्रोल के चल रहे हैं। और साथियों, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि अगर हम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो हमारे जो पायलट हैं, ऐसे पायलट जिनको पूरी दुनिया में सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और हमारे ग्रेट मेंटरों को पूरी दुनिया में जो है लोग नाम लेते हैं, लोग बुलाते हैं, लोग रिवार्ड देते हैं। में अगर बात करें इंडिया में, एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम में सबसे ज्यादा डायमंड हो, एक ऐसा सिस्टम जिसमें संस्कार सबसे अच्छे हो, उसका एक ही नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम साथियों। और साथियों, इसमें जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को समर्पित करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ काम है। वीकली वेन्यू, वीकली ट्रेनिंग, ग्रुप मीटिंग, लीडर्स मीटिंग, फंक्शन, एलडीपी, दिशा, ये इसके साथ में हमें अटैच रखना पड़ेगा, इसमें इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। ठीक कार्डर रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, ठीक पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमने अपने आप को सिस्टम को समर्पित कर दिया साथियों। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब सेफ शॉप में आया था, मैं जोधपुर में था, और आज ये चमकते बढ़िया एकदम दिख रहे हैं वैसे जो है सितारे जो आप देख पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी के 4 पिलर हैं बोले तो। जो ओमवीर जी को देख पा रहे हैं, विकास जी को और शंभू जी को, राठौड़ जी को। जब भी हम अप्लायंस से बात करते हैं, चाहे जसवी सर से बात करें, चाहे विजयपाल सर से, चाहे माधव सर से, कि जब रॉयल ड्रीमर्स टीम में ऐसा बताते हैं, सर ही बताते हैं कि जब से जोधपुर में काम करना स्टार्ट हुआ तब से जो है दिन दूना रात चौगुना तरक्की हुआ। तो लोग पूछते भी हैं, तो यही वो 4 पिलर थे जिन्होंने जोधपुर में काम की शुरुआत की। और साथियों, ये अपलाइन की वजह से और इन पिलरों की वजह से आज जो शख्स आपके सामने बात कर रहा है वो कहीं ना कहीं एक स्कूटर पे चलता था, जो आप देख पा रहे हैं। और ये आप BMW कार देख पा रहे हैं, एक 2500 रुपए का स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति जो है BMW 5 सीरीज में चलता है। ये आपके सामने जो है ये फरारी कार भी चलाई हमने जो है फ्रांस में, पेरिस में। आज सपनों के घर में रहती हैं।
देख पा रहे हैं पहले जो है कंडीशन क्या थी और अभी की कंडीशन क्या है। साथियों, ये सब कुछ हो पाया तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से, सेफसॉफ्ट की वजह से, ग्रेट मेंटरों की वजह से। और साथियों, मैं अगर बात बोलूं कि इसमें जो सबसे बड़ा क्रेडिट जो जाता है, आज मैं जो कुछ भी हूं मेरे ग्रेट मेंटर श्री जसवी सर की वजह से हूं। साथियों, सर का अगर सपोर्ट नहीं होता तो कहीं ना कहीं मैं नौकरी कर रहा होता। साथियों, सर ने जोधपुर में इतना सपोर्ट किया जाके आज की डेट में वही टीम पूरी दुनिया में फैल गई। साथियों, सर के बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है साथियों। और मैं जब ये स्लाइड बना रहा था और सर का फोटो लगा रहा था तो मेरे आंखों में आंसू थे। और मैं और मेरा परिवार हमेशा हमेशा मैं और मेरा परिवार हमेशा हमेशा रेडी रहेगा। सर ने जो मुझे इस लायक बनाया, मैं सर के बारे में मैं क्या बोलूं, पूरी दुनिया बोलती है। सर के जैसा लोग बनना चाहते हैं और सर को सुनना चाहते हैं। साथियों, मैं तो बस एक ही बात बोलूंगा कि अगर मेरे जीवन में ग्रेट मेंटर श्री जसवी सर नहीं होते तो मैं ये मेरे गले में टाई नहीं होती, ना ये सूट बूट होता। हो सकता है कि आज भी मैं ड्यूटी कर रहा होता। तो मैं और मेरा परिवार हमेशा हमेशा सर के हमेशा रेडी रहेंगे। मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से मैं जो है सर को धन्यवाद देता हूं। सर का हमेशा इसी तरीके से परम आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे और हम हमेशा सर के चरणों में, मैं भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, हे प्रभु, मुझे हमेशा कुछ देना मत देना, लेकिन एक चीज जरूर देना, मेरे को सकारात्मक सोच जरूर देना, जिसकी वजह से मैं हमेशा हमेशा अपने ग्रेट मेंटरों के चरणों में हमेशा मैं बना रहूं। साथियों, हो सकता है कि आज हमें महसूस नहीं हो रहा हो, लेकिन मैं आपको डेफिनेट बता सकता हूं कि आज हमारे पास में जो ग्रेट मेंटर हैं, चाहे हम जसवी सर की बात करें, चाहे हम जो है विजयपाल सर की बात करें, चाहे हम माधव सर की बात करें, रियली ग्रेवाल सर की बात करें, सर के पास में हम कभी भी कोई भी प्रॉब्लम लेके गए, लेकिन हमेशा हमें जो है सॉल्यूशन मिला। मुझे वो दिन याद है जब हम सर को रिसीव करके लेके आए थे, जो है वहां से जोधपुर से जो है जोधपुर गए थे, सर को रिसीव करके लेके आए थे। तो मैंने जो आपको फोटो दिखाया, अभी जो मैंने आपको फोटो दिखाया, ये स्कूटर वाला, ये सर ने ही खींचा था। और मैं, सर को याद होगा, सर मेरे साथ में बैठे हुए हैं, कि सर को मैंने बोला था कि सर जिस दिन हमारी जिंदगी बदल जाएगी, और सर के मोबाइल से ही खींचा हुआ था ये फोटो जो है, सर हमारी जब जिंदगी बदल जाएगी और जब हम बढ़िया मतलब कार ले लेंगे, बढ़िया घर हो जाएगा, जब ये फोटो दिखाया करेंगे। आप देख पा रहे हैं ये सर, ये शर्ट में पहना हुआ हूं, ये पैंट पहना हुआ हूं ना, मेरे पास में कुछ खास कुछ भी नहीं है, लेकिन सर ने जिस दिन से, सर को हमने देखा, जिस दिन से सुना, उसी दिन से आप यकीन करें, जब भी हम ड्रेस में आए हमेशा एक ही बात बोली, अरे क्या बात है, बड़े हैंडसम लग रहे हो, आपकी शर्ट कितनी बढ़िया है, कितनी दमदार है। मतलब सर ने हमेशा हमें अच्छा फील कराया। और मैं बस एक ही बात बोलूंगा कि हम बिल्कुल एक सही जगह पर हैं, सही सिस्टम में हैं, सही टीम में हैं, सही ग्रेट मेंटर हैं। आप अगर टॉर्च लेके, दिया लेके भी घूमेंगे पूरी दुनिया में, तो हमारे ग्रेट मेंटर जैसे ग्रेट मेंटर कहीं पूरी दुनिया में नहीं मिल सकते। और मैं ये बात दावे के साथ बोल सकता हूं साथियों
तो 100% भरोसा करना पड़ेगा, 100% विश्वास करना पड़ेगा अपने ग्रेट मेंटरों पे। और साथियों, ये मुझको इसका एहसास इतना पहले नहीं था कि जो है मैं जो बोल पा रहा हूं, लेकिन जब मैंने ये 2 बुक पढ़ी है, मैं रातों रात मैंने बुक पढ़ा, मैं रातों रात रोया भी हूं, काफी रोया मैं कि मेरा इतना टाइम ऐसे कैसे निकल गया। तो साथियों, मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया सर लोगों की वजह से। मैं और मेरा परिवार हमेशा रेडी रहेगा। मैं अगेन धन्यवाद देना चाहूंगा गुरुजी। और आज जो मेरे साथ में जो लीडर्स हैं, आप देख पा रहे हैं, जहां पे मुझे जिम्मेदारी मिली है काम करने की, जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है ग्रेट मेंटरों के माध्यम से, सभी आर्मी से ही हैं, सभी कमांडो हैं। और मैं बोलूंगा कि मेरे साथ में दुनिया के सबसे बेहतरीन और दमदार लीडर मेरे को भगवान ने दिए। मैं गॉड का बहुत बहुत देना चाहूंगा, ऐसे दमदार मुझे लीडर मुझे दिए गॉड ने। और साथियों, ये अगर बात करें हम शंभू कुमार जी की, तो ये एक ऐसे लीडर हैं कि हमेशा इनके बैग में 2-3 बुक हमेशा मिलेंगी, हमेशा ये बुक को रीड करते हैं, एक एक बात को। मैं रियल में मैं अप्लायंस से तो सीखता ही सीखता हूं, लेकिन जब मैं शंभू जी के साथ में बैठता हूं, शंभू जी के साथ मिलता हूं, तो शंभू जी कहीं ना कहीं कई बुकों के बारे में मुझे बताते हैं। और साथियों, रियली जो है शंभू जी बहुत ही दमदार ग्रेट लीडर है। उसके बाद में राठौड़ साहब हैं। राठौड़ साहब जो है, उसके बाद में आप देख पा रहे हैं एक जो है पुराना फोटो राठौड़ साहब का और अभी का जो है आज की डेट में जो जिंदगी में परिवर्तन हुआ है, मुरारी सर हैं। पीएल दास जी का पहले फोटो देख पा रहे हैं और अभी का जो है, इन लोगों की जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आया। आप देख पा रहे हैं उमेश चौधरी को कि आज जो है बाइक पे चलने वाला व्यक्ति जगुआर एक्सेप्ट में चलता है। तो साथियों, और अगर बात करें अजय कुमार जी की, आज की डेट में ड्रीम हाउस है कलकत्ता जैसी सिटी में, और ड्रीम कार में चलते हैं। अपने पास नरेश जी ड्रीम कार में चलते हैं। ये बीके तमांग जी, इन्होंने सब लीडरों ने, हमारे जो लीडर हैं, इन्होंने सबने विदेश यात्रा की। कई लीडर इसमें से अपनी फैमिली के साथ में गए। आज सपने पूरे हो रहे हैं। और मैं कल लाइव सुन रहा था अपने ग्रेवाल सर को, ग्रेट मेंटर श्री ग्रेवाल सर को, उन्होंने बोला था, कैपिंग की बात कही थी, तो उन्होंने बताया था कि मुझे टारगेट मिला था, 1.25 लाख रुपए के चेक आ रहे थे, लेकिन जब अप्लाई ने टारगेट दिया तो 2 महीने के अंदर कैपिंग लाके दिखा दी। और उसके बाद में सर ने बताया कि हमारी टीम में लगातार जो है डायमंड तो क्या, रूबी की भी कैपिंग आ रही है, और जो है एमरल्ड की भी कैपिंग आ रही है, टोपाज की भी कैपिंग आ रही है। और उन्होंने पर्ल तक नाम लिया था कि पर्ल लेवल तक हमारी टीम में कैपिंग आ रही है। तो सर, मैं जो है आपको आपके चरणों में मैं अपना शीश झुकाकर मैं बताना चाहूंगा कि हमारी टीम में जो है, जो हमको जिम्मेदारी मिली, ये मिस्टर जो है आईवी लिंबू जी हैं। ये दोनों की आईडी हमने सर को और आईडी और पासवर्ड भेजा था। और ये आईवी लिंबू जी टोपाज लेवल पे और ये पर्ल लेवल पे पासांग तमांग जी, इन्होंने अपने अपने पर्ल लेवल तक, जो सर ने बोला पर्ल लेवल तक हमारी जो जिम्मेदारी मिली हमने बखूबी निभाई। कैपिंग जो है टीम से पर्ल लेवल तक आया। साथियों, ये सब कुछ सर लोगों ने सिखाया, इस वजह से हो पाया, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से हो पाया साथियों। और इसमें लिखा हुआ है, टीम लीडर्स को अपने विश्वास में लेने के लिए 5 सा को अमल में लाना बहुत आवश्यक है। 5 सा क्या है, मैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। बस 2-3 मिनट में मैं अपनी बात को फिनिश करूंगा। सबसे पहला सा है कि हम लोगों को समय दें, लोगों को सुने। मुझे आज भी याद है कि जब हम जो है ग्रेट मेंटर जो है ग्रेट अपलाइन हमारे श्री राहुल सर के घर पे हम जो मैं ज्वाइन हुआ था, और घर पे जो है हम रुके थे जब मैं ज्वाइन करने के बाद में। और श्री जसवीर सर और श्री विजयपाल सर वहां पे दिल्ली से आए थे, विजयपाल सर, हम रात को रुके थे। और रात को रुकने के बाद में सर डायमंड बनने वाले थे, विजयपाल सर, श्री जसवीर सर जो है इमरल्ड थे। और उस टाइम पे जो है हम रात भर सर से बात करते थे। सर ने इतना हमको समझाया, बताया। और मैं उसके बाद में जो है सर ने इतना टाइम दिया हम सभी को। उसके बाद जो है सम्मान, यानी लीडरों का हमें सम्मान करना पड़ेगा, सकारात्मक प्रशंसा करनी पड़ेगी, संवेदनशीलता रखनी पड़ेगी।
स्पर्श, जब भी हमारा टीम का लीडर, जो हमने सीखा है अपलाइनों से, जब भी टीम का लीडर कोई भी दमदार बढ़िया काम करता है, हमेशा शाबाशी देना है, जो हमने देखा है अपलाइनों को। उसके बाद जो है क्षमतावान लीडर्स के गुण है, सकारात्मक रहना है, टीम भाव से काम करना है, विकास की क्षमता, काम पूरा करना, वफादारी, संघर्ष की क्षमता, विश्वास पात्र व ठोस चरित्र, बड़े काम वाली मानसिकता, अनुशासन, परिणाम पर जोर, बड़ा जोखिम, जिम्मेदारी। ये कुछ गुण है लीडर्स के। जिम्मेदारी को अगर बोला जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस व्यक्ति के अंदर, जिस लीडर के अंदर जितनी ज्यादा रिस्पॉन्स देने की एबिलिटी होगी, वही व्यक्ति आने वाले टाइम में बड़ा महान लीडर बन सकता है। साथियों, मेरी तरफ से ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। मैंने जो बुक में पढ़ा, मैंने जो अपने अपलाइनों से सीखा, मैंने जो अपनी बातें रखी हैं। साथियों, मेरे को आपने इतना टाइम दिया और गुरुजी ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म से बात करने का मौका दिया। मैं तहे दिल से गुरुजी को